क्या होगा अगर आधी रात को किसी श्मशान में एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ शव अचानक हंसने लगे और वह आपको ऐसी पहेलियां पूछे जिनका जवाब न देने पर आपका सिर फट सकता हो, और अगर जवाब दे दो तो वह प्रेत फिर से उड़कर उसी पेड़ पर लौट जाए। आज की कहानी है भारत के महान राजा विक्रमादित्य और रहस्यमय प्रेत वेताल की एक ऐसी कहानी जिसमें है रहस्य, डर, बुद्धि और एक भयानक षड्यंत्र। घना जंगल, अमावस्या की काली रात और श्मशान की भयावह खामोशी। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर वेताल को उठाकर तांत्रिक की ओर जा रहे थे। अचानक वेताल हंस पड़ा और बोला, राजा विक्रमादित्य, रास्ता लंबा है, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। लेकिन याद रखना, अगर तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर उत्तर दे दिया तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा चुप रहे और आगे बढ़ते रहे। तब वेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान पुत्री थी। वह इतनी गुणवान थी कि कई युवक उससे विवाह करना चाहते थे। एक दिन 3 अलग अलग युवक उसके घर विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। तीनों ही अलग अलग गुणों से भरपूर थे। पहला युवक अत्यंत विद्वान था। उसे शास्त्रों और मंत्रों का गहरा ज्ञान था। दूसरा युवक बहादुर और शक्तिशाली था। उसकी वीरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। तीसरा युवक रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता था और कई गुप्त तंत्र मंत्र जानता था। ब्राह्मण बहुत असमंजस में पड़ गया क्योंकि तीनों ही योग्य थे। उसने कहा कि वह कुछ समय बाद निर्णय करेगा। लेकिन तभी एक भयानक घटना हो गई। अचानक एक दिन वह लड़की बीमार पड़ गई और थोड़े ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। तीनों युवक यह सुनकर दुख से टूट गए। लेकिन तीनों ने अलग अलग तरीके से उसके प्रति अपना प्रेम दिखाया। पहला युवक उसकी राख को एक पात्र में सुरक्षित रखकर उसकी रक्षा करने लगा। दूसरा युवक उसकी हड्डियों को लेकर श्मशान के पास रहने लगा ताकि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। तीसरा युवक संसार में घूमने निकल पड़ा ताकि कोई ऐसा मंत्र खोज सके जिससे मृत व्यक्ति को फिर से जीवित किया जा सके। कई वर्षों तक वह तीसरा युवक भटकता रहा। आखिरकार उसे एक महान तांत्रिक से ऐसा मंत्र मिल गया जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। वह तुरंत वापस आया और बाकी दोनों युवकों को बुलाया। फिर तीनों ने मिलकर लड़की की हड्डियों और राख को इकट्ठा किया। तीसरे युवक ने मंत्र पढ़ा और चमत्कार हुआ। लड़की फिर से जीवित हो गई। अब समस्या यह थी कि तीनों युवक उससे विवाह करना चाहते थे। पहला युवक कहता था, मैंने उसकी राख की रक्षा की, इसलिए वह मेरी है। दूसरा कहता था, मैंने उसकी हड्डियों की रक्षा की, इसलिए वही मेरा अधिकार है। तीसरा युवक कहता था, मैंने उसे जीवन दिया, इसलिए उसका विवाह मुझसे होना चाहिए। इतना कहकर वेताल हंसने लगा और बोला, राजा विक्रमादित्य, बताओ उस लड़की का असली पति कौन होना चाहिए? अगर तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा कुछ क्षण सोचकर बोले, जिस युवक ने उसे जीवित किया वह उसका पिता समान है, क्योंकि उसने उसे जीवन दिया। जिसने उसकी हड्डियों की रक्षा की वह पुत्र के समान है। लेकिन जिसने उसकी राख की रक्षा की वह उसका सच्चा पति कहलाने योग्य है, क्योंकि पति ही मृत्यु के बाद भी पत्नी की राख को संभाल कर रखता है। राजा का उत्तर सुनते ही वेताल जोर से हंसा। हाँ हाँ हाँ, राजा विक्रमादित्य, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। और इतना कहकर वह उड़कर फिर से उसी बरगद के पेड़ पर जा लटका। घना जंगल फिर से शांत हो गया था। श्मशान की राख में हवा सरसराने लगी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज उठी। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि वेताल फिर से उसी पुराने बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है।
लेकिन राजा विक्रमादित्य हार मानने वालों में से नहीं थे। वह तुरंत उस पेड़ की ओर बढ़े। उनके कदमों में जरा भी डर नहीं था, केवल दृढ़ निश्चय था। उन्होंने पेड़ पर चढ़कर फिर से वेताल को अपने कंधे पर उठाया और तांत्रिक की ओर चल पड़े। जैसे ही वे कुछ दूर चले, वेताल फिर से जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी रहस्यमयी थी कि रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। वेताल बोला, राजा विक्रमादित्य, तुम सच में बड़े धैर्यवान हो। तुम मुझे बार बार पकड़ लेते हो, लेकिन मैं भी तुम्हें हर बार नई कहानी सुनाऊंगा। अगर उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर बोल पड़े तो मैं फिर उड़कर पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा चुपचाप चलते रहे। तब वेताल ने अगली कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसके दरबार में दूर दूर से लोग न्याय पाने आते थे। उसी राज्य में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत सुंदर और समझदार थी। जब वह बड़ी हुई तो कई राजकुमार और धनी युवक उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन व्यापारी चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो सच में योग्य और चरित्रवान हो। एक दिन 3 युवक उस व्यापारी के घर पहुंचे। तीनों ही उस लड़की से विवाह करना चाहते थे। पहला युवक बहुत बहादुर योद्धा था। उसने कई युद्धों में जीत हासिल की थी और उसकी वीरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। दूसरा युवक बहुत बुद्धिमान और चतुर था। उसे गणित, राजनीति और कई विद्या का ज्ञान था। तीसरा युवक बहुत दयालु और सरल स्वभाव का था। वह हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता था। व्यापारी फिर से असमंजस में पड़ गया। तीनों ही युवक अलग अलग गुणों से भरे थे। उसने अपनी बेटी से पूछा कि वह किससे विवाह करना चाहती है। लड़की भी उलझन में पड़ गई क्योंकि तीनों ही अच्छे थे। आखिर व्यापारी ने कहा कि वह कुछ समय बाद निर्णय करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब पूरा नगर सो रहा था, तभी अचानक डाकुओं का एक बड़ा दल उस नगर पर हमला कर देता है। वे लोग धन लूटने और लोगों को बंदी बनाने लगे। उसी दौरान व्यापारी की बेटी को भी वे उठाकर जंगल की ओर ले गए। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। जब यह खबर उन तीनों युवकों को मिली तो तीनों ही लड़की को बचाने निकल पड़े। पहला युवक अपनी तलवार लेकर तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़ा। वह बहुत बहादुर था और रास्ते में आने वाले हर खतरे का सामना करता हुआ आगे बढ़ता गया। दूसरा युवक अपनी बुद्धि का प्रयोग कर डाकुओं के ठिकाने का पता लगाने लगा। उसने लोगों से पूछताछ की और सुराग इकट्ठे किए। तीसरा युवक भगवान से प्रार्थना करता हुआ और लोगों की मदद लेते हुए धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा जहां डाकू गए थे। कुछ समय बाद तीनों को डाकुओं का अड्डा मिल गया। पहला युवक बिना देर किए डाकुओं पर टूट पड़ा। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और कई डाकू उसके सामने टिक नहीं पाए। दूसरा युवक चालाकी से पीछे से अंदर घुस गया और बंदी बनाई गई लड़की को ढूंढ निकाला। तीसरा युवक बाहर खड़े लोगों को संगठित कर रहा था ताकि डाकू भाग न सकें। आखिरकार तीनों की कोशिश से डाकू हार गए और लड़की सुरक्षित वापस ले आई गई। नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तीनों युवकों को धन्यवाद दिया। लेकिन अब फिर वही समस्या खड़ी हो गई, लड़की से विवाह कौन करेगा? पहला युवक बोला, अगर मैं तलवार लेकर डाकुओं से नहीं लड़ता तो हम सब हार जाते। दूसरा युवक बोला, अगर मैं बुद्धि से अंदर घुसकर लड़की को नहीं ढूंढता तो उसे बचाया नहीं जा सकता था। तीसरा युवक बोला, अगर मैं लोगों को इकट्ठा करके मदद न करता तो डाकू भाग जाते और हम उन्हें पकड़ नहीं पाते।
इतना कहकर वेताल फिर से हंस पड़ा और बोला, राजा विक्रमादित्य, बताओ इस लड़की से विवाह करने का असली हकदार कौन है। राजा कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, जिस युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर डाकुओं से लड़ाई की और लड़की को बचाने का रास्ता बनाया, वही उसका असली रक्षक और योग्य पति है। जैसे ही राजा ने यह उत्तर दिया, वेताल फिर जोर से हंसा। उसकी हंसी रात के अंधेरे में गूंजने लगी। राजा विक्रमादित्य, तुम फिर बोल पड़े, और इसलिए मैं फिर वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर वह उड़कर फिर से उसी बरगद के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और फिर से पेड़ की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह रहस्यमय यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराहट करती हुई डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर वेताल को उठाए आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे तांत्रिक की ओर बढ़ते गए, जंगल और भी रहस्यमय और घना होता गया। दूर कहीं अचानक कोई भेड़िया गुर्राया और एक चमकती आंखें उन्हें घूरती हुई दिखीं। राजा ने बिना डर के कदम बढ़ाए। वेताल अपने कंधे पर आराम से बैठा था और लगातार हंस रहा था। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि हवा में गूंजती हुई डर पैदा कर रही थी। राजा विक्रमादित्य, वेताल बोला, तुमने पहली 2 कहानियों में अपनी बुद्धि दिखाई, लेकिन अब तुम्हें तीसरी कहानी सुननी होगी। यह कहानी पहले से भी अधिक रहस्यमय और खतरनाक है। ध्यान रखना, यदि तुम उत्तर नहीं दोगे तो नतीजा बहुत भयानक होगा। राजा चुपचाप आगे बढ़े। वेताल ने अपनी भयानक हंसी के बीच कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था, जिसके राज्य में एक विचित्र बीमारी फैल गई थी। वह बीमारी इतनी भयानक थी कि उसके आने वाले सभी लोग धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगे। राजा ने अपने दरबार के सबसे ज्ञानी विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस बीमारी का समाधान नहीं ढूंढ सका। तभी एक दिन 3 साधु आए। पहला साधु बहुत बड़ा वैद्य था, दूसरा योग और मंत्रों का ज्ञाता था और तीसरा भविष्यद्रष्टा। तीनों ने मिलकर राजा की सेवा करने की ठानी। पहला साधु राज्य के लोगों का इलाज करने लगा। उसने जड़ी बूटियों और औषधियों का प्रयोग किया और कई लोगों को ठीक किया। दूसरा साधु मंत्रों और ध्यान से रोगियों के मन को स्थिर करने लगा। तीसरा साधु भविष्य बताने लगा कि कौन व्यक्ति रोग की चपेट में आने वाला है। तीनों ने मिलकर बीमारियों से लोगों को बचाने का प्रयास किया। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। राजा की सबसे प्रिय रानी भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। सभी साधु उसे बचाने में लग गए। पहला वैद्य उसकी देह की रक्षा करता रहा, दूसरा साधु उसके मन की सुरक्षा करता रहा और तीसरा भविष्यद्रष्टा निरंतर भविष्य की जानकारी देकर रास्ता सुझाता रहा। सालों की मेहनत के बाद तीसरे साधु ने एक दुर्लभ मंत्र ढूंढा और उसे रानी पर लागू किया। अचानक चमत्कार हुआ, रानी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब सवाल यह था कि इस रानी के असली रक्षक कौन है। वेताल ने अपनी भयावह हंसी के साथ राजा से पूछा, राजा विक्रमादित्य, बताओ इस रानी के असली रक्षक और उसके जीवनदाता कौन है। राजा ने गंभीरता से सोचा। वह जानते थे कि केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। असली वीर वही है जिसने सर्वश्रेष्ठ साहस और बुद्धि का प्रयोग करके जीवन बचाया। उन्होंने उत्तर दिया, जिसने रानी को जीवन दिया, भविष्य की दिशा दिखाई और उसकी देह और मन दोनों की रक्षा की, वही उसका असली रक्षक है। हर एक का योगदान अलग था, लेकिन जो पूरे प्रयास का सूत्रधार है वही असली जीवनदाता है। वेताल जोर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी गूंज रही थी कि दूर जंगल में सन्नाटा टूट गया। राजा विक्रमादित्य, तुमने फिर सही उत्तर दिया। तुम सच में बुद्धिमान हो। लेकिन अब असली चुनौती आने वाली है।
अगली कहानी में तुम्हें केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि साहस और धैर्य भी दिखाना होगा, क्योंकि अगली कहानी में कोई साधारण राक्षस नहीं बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार कस ली और पेड़ की ओर बढ़े। वेताल ने अपने भयानक स्वर में कहा, तुम्हें अब उस तांत्रिक तक पहुंचना होगा। वही तुम्हारा और मेरी दोनों की असली परीक्षा है। जैसे ही वे तांत्रिक के यज्ञ वेदी के पास पहुंचे, वेताल अचानक चुप हो गया। चारों ओर श्मशान की आग बुझ रही थी और हवा में गंध फैल गई। तांत्रिक अपनी वेदी पर बैठा मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। उसने कहा, राजा विक्रमादित्य, अगर तुम झुको तो देवी प्रसन्न होगी और मैं तुम्हें तृप्त कर दूंगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं झुकना नहीं जानता, पहले आप करके दिखाइए। जैसे ही तांत्रिक झुका, राजा ने अपनी तलवार निकाली और एक तेज वार में तांत्रिक का अंत कर दिया। यज्ञ की आग बुझ गई और वेताल जोर से हंस पड़ा। राजा विक्रमादित्य, तुम सच में महान हो। तुमने न केवल मेरी पहेलियों का उत्तर दिया बल्कि अपनी बुद्धि, साहस और धैर्य से इस खतरनाक तांत्रिक को भी परास्त कर दिया। वेताल फिर धीरे धीरे पेड़ की शाखा पर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौट आए। पूरे राज्य में खुशियां लौट आई। और आज भी जब लोग वेटल पंचविंशति की कहानियां सुनाते हैं तो वे राजा विक्रमादित्य की बुद्धि, साहस और न्यायप्रियता की मिसाल देते हैं। यदि यह कथा पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी राजा विक्रमादित्य और वेताल की रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया का आनंद ले सकें। आप इसे YouTube पर देखने वालों के लिए भी शेयर कर सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको कौन सी पहेली सबसे रोमांचक लगी। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।